वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन की कवरेज में आपका स्वागत है। मारिया मेरे साथ हैं और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। सबसे सही, सबसे सटीक और सबसे दुरुस्त विश्लेषण के लिए पूरे दिन भर हमारे साथ आज रहिएगा। किसकी सरकार बन रही है, क्यों सरकार बन रही है, किसने वोट किया, कितना वोट किया, कौन सा धड़ा किसके साथ है, कौन सी कास्ट कहाँ गई, कौन सा वर्ग कहाँ गया, कौन सा समाज की सोसाइटी का वो हिस्सा कहाँ गया वोट किया, ये तमाम डिटेल्स आपको आज यहाँ मिलने वाले। बहुत अच्छा ग्राफिक तैयारी हमारी टीम ने कर रखी है। जी बिल्कुल, और आपका स्वागत है। मैं हूँ मारिया शकील। नमस्कार, आदाब। इसी तरह से स्वागत करते हैं हम आपका। 7 बज रहे हैं सुबह के और आज का दिन बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। आज तय होगा कि भारत किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारी पॉलिसी का क्या डायरेक्शन होगा। बिल्कुल, क्या कंटिन्यूटी रहेगी, क्या स्टेबिलिटी रहेगी, या फिर इंडिया ब्लॉक कुछ कर पाएगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मार्केट्स हैं वो शायद इंडिकेट कर रहे हैं कुछ 24 घंटे में कि अगर स्टेबिलिटी होती तो क्या होता है। सुमित, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को एक्सप्लेन करते हैं व्यूअर्स को। बिल्कुल। और ये जो नीचे वाली पट्टी आप देख रहे हैं वो उसमें एक एनडीए को इसलिए है क्योंकि जो सूरत की सीट है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे। वहां पर से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया था। उसके अलावा जो बगल में आप देख रहे हैं वो ओवरऑल नंबर, वो जिस तरह से 543 यही लोकसभा का पूरा नंबर है हमारे लोकसभा का। और उसमें जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, रुझान आते जाएंगे, सब जगह वो नंबर्स अपडेट होते रहेंगे। और लेफ्ट साइड में अगर आप नंबर्स देख रहे हैं तो वो है स्टेट वाइज। महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हर स्टेट में जितने प्लेयर्स हैं, जो पार्टीज हैं, उसमें उनको कितने नंबर्स आ रहे हैं और वो सब आपको डेटा आ रहा है। और हम बैठे हुए हैं अभी लोकसभा में। बिल्कुल, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन की कवरेज के लिए आइए चलते हैं, जमीन को तलाशते हैं, जमीन पे क्या चल रहा है। हमारे तमाम सहयोगियों ने बीते 3 महीनों में बहुत मेहनत की है, बहुत घूमे हैं, मतलब बहुत धूल फाकी है। और उन्हीं में से एक है रणवीर, हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर सिंह लखनऊ में हैं इस वक्त और मेरे ख्याल से बीजेपी मुख्यालय है ये, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो। रणवीर, हलचल हुई कि नहीं हुई, कि सिर्फ मीडिया भी मौजूद है? नहीं, कोई हलचल फिलहाल नहीं है, सिर्फ मीडिया मौजूद है। तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मीडिया कर्मी जो सुबह 6 बजे से पहले यहाँ आए थे। और ज़रा एक बार बीजेपी दफ्तर भी दिखा देंगे राजेश जी। आप देखिए, अभी यहाँ भी जो भी दिख रहा है वो मीडिया वाला है। और तैयारी के नाम पर अगर दिखाऊँ तो एक ट्रक है, जिस ट्रक पर कुछ पोडियम बनाने के लिए, जो मंच बनाने के लिए और पोडियम वगैरह रखा हुआ है, ये एक ट्रक है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल यहाँ ना कोई नेता है, ना कोई कार्यकर्ता है। हो सकता है कुछ घंटों में जब रुझान आने शुरू होंगे और लगभग तय हो जाएगा, अगर रिजल्ट जो जैसा एग्जिट पोल में आया था, अगर उस तरह का कुछ आता है तो ट्रक में रखा हुआ सामान नीचे उतरेगा। अगर वैसा नहीं आता है तो शायद ये ट्रक वैसे ही बैरंग वापस चला जाएगा। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल बीजेपी का दफ्तर है जहां मैं सुबह 6 बजे से पहले आया हुआ था। यहाँ अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। हालांकि तैयारियां हुई हैं, तैयारियों के लिए बैठकें हुई हैं। बैठकों में ये तय हुआ है कि जैसे जैसे रुझान आता जाएगा कार्यकर्ताओं की भीड़ होगी, ढोल खड़े होंगे। रणवीर, मैं आता हूँ आपके पास, रवीश के पास चलते हैं। रवीश दिल्ली में मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर में शायद। रवीश भाई, आप दोनों स्क्रीन पे बिल्कुल भाई भाई दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप दोनों भाई भाई नहीं हैं, लेकिन मैं बता दूं इस वक्त मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों बड़ा भाई छोटा भाई साथ में एक साथ खड़ा हुआ, ट्विंस टाइप का मामला लग रहा है। लेकिन रवीश, सवाल ये है कि भाई बीजेपी दफ्तर में भी सिर्फ मीडिया ही मौजूद है कि और लोग भी आ गए दिल्ली में? बीजेपी के दफ्तर में नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, खाने पीने का इंतजाम भी है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी है और तमाम सारी सक्रियता है। अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, बहुत सारा जो मीडिया है, नेशनल इंटरनेशनल तमाम सारा मीडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने पीने का इंतज़ाम है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आज सुबह ही, जब 6 बजे से पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, तभी से यहाँ पर इंतज़ाम चल रहे हैं। मिठाइयाँ यहाँ पर हैं, देसी घी का हलवा बनाया गया है क्योंकि कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे। तो ये पूरी तरीके से जो सक्रियता है वो हालांकि हर चुनाव में बीजेपी की दिखती है। और ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है सुमित जी। 14 करोड़ कार्यकर्ताओं का क्लेम करती है बीजेपी की। 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश भर के, और इसी मुख्यालय से उनको दिशा निर्देश मिलता है। इसी मुख्यालय के दिशानिर्देशन पर रवीश एक चीज क्लियर करिए, ये नाश्ते की जो तैयारी है, रूटीन तैयारी है
या ये वाकई में जश्न की तैयारी है कि भाई 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद पार्टी दफ्तर में मिठाइयां बंटनी है, उसकी तैयारी चल रही? क्या ये हलवाई क्यों लगाए गए हैं? नहीं सुमित जी, ये हर चुनाव में होता है, हर चुनाव में इसी तरह की तैयारी रहती है। चुनाव हारे या जीते बीजेपी, लेकिन उसकी इसी तरीके की तैयारी रहती है कि खाने पीने के इंतजाम से लेकर मिठाइयाँ तक यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो ये जो तैयारी है, ये रूटीन की तैयारी है। ये देखिए आप, देसी घी का हलवा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा चुनाव जब भी मतगणना होती है तो इसी तरीके की तैयारी रहती है। अगर आगे मैं आपको रवीश, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। किस तरीके से रवीश, आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। हम लोग खाली पेट यहाँ बैठे हुए हैं। रवीश, वहाँ पर क्योंकि हर चैनल को एक एक क्यूबिकल मिलता है, और सुमित 2014 और 2019 में मैं बीजेपी कार्यालय से रिपोर्ट कर रही थी, तो मैं ये जरा ऐड करूंगी कि वहाँ पे हर मीडिया को एक एक क्यूबिकल मिलता है, ताकि वो जो प्रवक्ता बैठते हैं पार्टी के, वहां पर से वो डायरेक्टली एड्रेस कर पाएं, जो हर चैनल पे जा पाएं। लेकिन रवीश, ये भी कहा जा रहा है कि मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी 10-11 बजे तक आ जाएंगे, और जो तैयारी है वो प्राइम मिनिस्टर, अगर वो जो रुझान है उसके मुताबिक रहा, एग्जिट पोल्स के मुताबिक, तो शायद प्रधानमंत्री भी 6 से 7 बजे तक पहुंच सकते हैं, रात में, शाम में। बिल्कुल, जिस तरीके से मारिया आपने कहा कि रुझानों में अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और यही वजह है कि कल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साहित है कार्यकर्ता। ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि जो पदाधिकारी हैं, जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी बहुत उत्साहित हैं। तमाम सारे जो नेता हैं वो लगातार धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब परिणाम के संकेत मिलेंगे, जब परिणाम आने लगेगा, उसके बाद में वो बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि आप बता रही थी कि यहाँ तमाम सारे मीडिया के लिए भी, ये आप देखिए, ये एक टेंट लगा हुआ है। अगर दर्शकों को दिखाएं हम, तो यहाँ पर जो है वो नाश्ते का इंतजाम करवाया गया है, खाने पीने का, कि जो भी पदाधिकारी रहेंगे, स्पोक्स पर्सन रहेंगे, और जो कार्यकर्ता रहेंगे, मीडिया के तमाम सारे लोग रहेंगे उनके लिए। और इसके बाद अगर मैं दिखाऊं कि जो आप बता रही थी कि किस तरीके से जी एक पूरा यहाँ पर बनाया गया है कि अलग अलग चैनलों के कार्यकर्ता, अलग अलग चैनलों के जो प्रवक्ता दिए जाएंगे, उसको अगर कक्ष को हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की तैयारी है, तो ये आप देखिए, ये इस तरीके से एक पूरा सेटअप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। और यहाँ पर तमाम सारे मीडिया के लोगों को अलग अलग एक ऑफिस नुमा जो है, ये आप देखिए कि इस तरीके से बनाए गए हैं, और स्क्रीन लगाई गई है, और यहीं पर बैठकर जो प्रवक्ता हैं वो बीजेपी की बातें जो हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे।